हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं तरुण कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल फादर्स एजुकेशन इंस्टीट्यूट पर। देखो, लास्ट टाइम अपन ने शीट कंप्लीट कर ली थी, हाइट एंड डिस्टेंस की भी कंप्लीट हो गई थी, जो एप्लीकेशन हम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के नाम से है अपने पास। और अपन ने ट्रिग्नोमेट्री की शीट अपन ने कंप्लीट कर ली। इसके बाद अपन नेक्स्ट टाइप पे चलेंगे जिसमें स्टैटिक्स और प्रोबेबिलिटी करवाऊंगा। तो आज अपन पहले थोड़ा स्टैटिक्स के इंट्रो के बारे में बात करेंगे कि कैसे कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाएंगे, क्या क्या चीज अपने को बुक में एनसीईआरटी में दी हुई है और किस टाइप से अपन उनको एग्जीक्यूट करेंगे। तो देखो भाई, स्टैटिक्स टाइम खराब नहीं करेंगे, फटाफट बात करेंगे इंट्रो का और फिर कल से अपन इसके क्वेश्चंस करना शुरू कर देंगे। तो देखो भाई, ध्यान देना, स्टैटिक्स जो है वो अपने आप में तीन पार्ट रखती है। पहला मीडियन का, मीन का, दूसरा मीडियन का और तीसरा मोड का। मीडियन और मोड का कोई भी दूसरा सब पार्ट नहीं है, ये सिंगल है। ठीक है। मीन अपने आप में दो पार्ट और लेके रखता है। फर्स्ट होता है जिसमें अज्यूम्ड मीन और दूसरा होता है स्टेप डिवीजन मेथड। मीन को देखो आप अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं। कहीं पे अर्थमेटिक मीन लिखा हुआ आता है तो समझ जाना कि वहां पर सिंपल मीन की बात कर रहे हैं। तो देखो, पांच टाइप के फॉर्मूले हो जाएंगे। एक अर्थमेटिक मीन का, दूसरा अज्यूम्ड का, तीसरा स्टेप डिवीजन का, फिर मीडियन का और फिर मोड का। पांच अलग अलग टाइप से आप क्वेश्चन सोल्व करोगे, अप्रोक्सीमेटली आंसर सेम आएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए कि आपको मीडियन मोड से सोल्व करना है या मीडियन से ही करना है, तो आपको मीडियन का ही फॉर्मूला लगाना है। मोड मोड से सोल्व करने के लिए कहेगा तो आपको मोड का ही फॉर्मूला लगाना है। या फिर मीन के किसी भी पार्ट की बात करें, स्टेप डिवीजन की बात करें, अज्यूम की बात करें, तो आपको पर्टिकुलर वही फॉर्मूला वहां पर पुटअप करना है। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला नहीं कहते तो आपके पास पांच फॉर्मूले हैं। आप जिससे चाहे जो आपको बेस्ट अच्छे से अच्छा आता हो, आप वो ट्राई कर सकते हैं वहां पर। ठीक है। अब तीसरी बात जो मैं इंपॉर्टेंट बताने जा रहा हूं, इसमें कुछ ग्राफ टाइप के क्वेश्चन में जिसमें आपको सीरीज बनानी पड़ेगी, आपको जो क्लास इंटरवल है वो बनाना पड़ेगा। वो क्वेश्चंस भी मैं करवाऊंगा। फिर कुछ क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जिनमें आपको बीच में फ्रीक्वेंसी में कुछ डिजिट मिसिंग आएगी। वो क्वेश्चंस भी मैं आपको करवाऊंगा कि किस टाइप से उन क्वेश्चंस को किया जाता है, कैसे। अब अगर आप देखोगे, बोले सर आपने सारे क्वेश्चन करवा दिए लेकिन उस टाइप का कोई क्वेश्चन ही नहीं है, वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए, तो फिर तो आप कहोगे सर आपने पूरे क्वेश्चन करवाए ही नहीं थे। लेकिन नहीं, अपन सारे टाइप के क्वेश्चन जितने भी एनसीईआरटी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन बने हुए हैं, सीबीएसई को देखते हुए जितने क्वेश्चन हो सकते हैं वो सारे मैं करवाऊंगा। अच्छी बुक से मैं क्वेश्चंस ला रहा हूँ, वो सारे क्वेश्चंस आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो देखो भाई, मैं आज कुछ फॉर्मूले वगैरह इनके सबके बता देता हूँ। उसके बाद अपन कल से इंट्रो खत्म करके कल से अपन अपने क्वेश्चंस पे चलेंगे, पहला टॉपिक अपना ले लेंगे और उस पे जितने टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, एग्जाम में पूछे गए हैं, वो सारे मैं आप लोगों को करवा दूंगा। ठीक है। तो देखो, मीन जो होता है ना, अर्थमेटिक मीन, उसका फॉर्मूला होता है एक्स बार इज इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अच्छा, अब आप बोलोगे सर ये सिग्मा क्या चीज है, ये क्या चीज आ गई। नहीं, सिग्मा का मतलब होता है टोटल। जब मैं क्वेश्चंस करवाऊंगा तब मैं आपको बताऊंगा कि टोटल करना है आपको एफ आई एक्स आई का, फिर आपको टोटल करना है एफ आई का। और एफ आई एक्स आई के टोटल में एफ आई के टोटल का डिवाइड कर दूंगा तो मेरे पास एक्स बार की वैल्यू, जो कि क्या है, अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूले को शो करता है, तो उसका आंसर अपने पास आ जाएगा। सेम एज जब मैं अज्यूम मीन की बात करूंगा तो फॉर्मूला लगेगा एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। यहां पर क्या करूंगा, जो ए है, ये ए नया, ए फॉर एप्पल वाला ए नहीं है, ये है ए फॉर अज्यूम मीन वाला ए। आपको ए अज्यूम करना है एक्स में से। जब एक्स में क्वेश्चंस करवाऊंगा तब आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी कि कैसे कैसे अज्यूम करते हैं और किस टाइप के क्वेश्चन को अपने को सोल्व कर सकते हैं अपन उसको। तो फॉर्मूला है अपने पास एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। क्वेश्चंस और फॉर्मूले जो आप चाहो तो लिख सकते हो, ये फॉर्मूले सारे, इनको याद करो। याद करोगे तभी अपन वहां पर क्वेश्चंस कर पाएंगे। 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, 1% सीधी सीधी बनती है। अगर आप चाहते हैं 6 मार्क्स लेना तो मेरे साथ बने रहिए डेली वीडियो पे, आपका एक क्वेश्चन यहाँ से गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। ठीक है। फिर बात आती है स्टेप डिवीजन की। तो यहाँ पर क्या होता है, एक्स बार इज इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई, सिग्मा एफ आई यू आई हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच और आ जाएगा। अब बोलोगे सर ये एच क्या बोला है, एच फॉर हाइट नहीं है बेटा, क्या हाइट डिस्टेंस पढ़ के आए या एच फॉर हाइट कर देंगे। नहीं नहीं नहीं, यहाँ पर एच है, जो क्लास इंटरवल का डिफरेंस आएगा वो एच होगा यहाँ पर। इसके बाद बात करते हैं मीडियन की। मीडियन एम इज इक्वल टू होता है एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। एल होती है, देखो बेटा, लोअर लिमिट, क्योंकि क्लास इंटरवल में जैसे 10 to 20, 20 to 30 ऐसे आता है ना, तो जो फर्स्ट जो होता है, मतलब 10 से 20, तो 10 है ना फर्स्ट में, इसको लोअर लिमिट बोलते हैं कि लोअर से अपर की तरफ जा रही है। 10 से 20, 20 अपर है, बड़ी है 10 से, तो लोअर से अपर की तरफ लिमिट होती है, तो एल होती है लोअर लिमिट। एच वही आपका
जो डिफरेंस है वो आ जाएगा। फ्रीक्वेंसी अपन मैं क्वेश्चन सोल्व कराऊंगा तो बताऊंगा कैसे डिनोट करनी है। सीएफ, सीएफ को बोलते हैं बेटा क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी। क्या बोलते हैं? क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी। अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये इसी का सबसे मेन ध्यान रखना होता है जब भी मीडियन सोल्व करते हैं, मीडियन का फॉर्मूला जब भी लगाते हैं, इसका विशेष ध्यान रखना होता है कि किस टाइप से इसको पता रखना है कि ये वाली चीज मुझे माननी है, ठीक है, क्यूरिकुलम फ्रीक्वेंसी को, तो वो आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मोड जो अच्छा है, z इज इक्वल टू, शानदार फॉर्मूला है, मेरे लिए सबसे बेस्ट रहता है हमेशा मोड, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन गलत होने का चांस ही नहीं होता। फॉर्मूला होता है एल प्लस f1 माइनस एफ जीरो अपॉन 2f1 माइनस एफ जीरो माइनस f2 इंटू एच। अब आप बोलोगे सर ये तो बहुत बड़ा फॉर्मूला है, ये सबसे ज्यादा चीज उसी में, तो बेटा उसमें कुछ नहीं करना, उसमें जैसे क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी आपको दी हुई ना एक क्वेश्चन में, सिर्फ उतने पे ही आपको नोट करके और आंसर निकाल के देना है। उसमें आगे ना कोई टेबल बनानी है ना कुछ और करना है, कैलकुलेशन तो जो है वो करनी ही करनी है, लेकिन वहां आगे आपको कुछ भी, कोई भी टेबल आगे कोई और चीज अपने को नहीं बनानी है, ना कुछ सोचना है, फटाफट क्वेश्चन को देखा और सोल्व कर सकते हो आप, इसलिए मुझे वो सबसे इजी लगता है, मेरे लिए सबसे बेस्ट है। और उससे बेस्ट आपको सबसे पहले कहाँ मिलेगा? अर्थमेटिक मीन में मिलेगा। तो देखो ये इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। फिर अपन जैसे मिसिंग फ्रीक्वेंसी के क्वेश्चन है वो सारे करवाएंगे, ठीक है, और फिर जो ग्राफ टाइप के क्वेश्चन है वो करवाएंगे, या फिर टेबल बनानी कैसे है, कभी कभार क्वेश्चन आते हैं जिसमें टेबल भी आपको, क्लास इंटरवल भी आपको बनाना पड़ता है, बिलो वाले क्वेश्चन आते हैं, वो भी मैं सारे करवाऊंगा। सारे क्वेश्चन करवा के टाइप कंप्लीट करवा के फिर अपन प्रोबेबिलिटी पे चलेंगे अपनी नेक्स्ट टाइप पे, ठीक है। तो तब तक के लिए आप बने रहिए। कल से अपन अर्थमेटिक मीन, सबसे पहले अपने पास क्या है, अर्थमेटिक मीन है, जिसको अपन शुरू करने जा रहे हैं कल, और कल इसका स्टार्टिंग कर देंगे अपन। सारे क्वेश्चंस में इस टाइप के कराऊंगा, पहले सिंपल टाइप के क्वेश्चन, फिर जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी की भी अर्थमेटिक मीन में आते हैं वो भी क्वेश्चन अपन करवाएंगे, फिर बाकी सारे क्वेश्चन लेते हुए सारी टाइप अपन कंप्लीट कर लेंगे। कम से कम अपने पास 5 टाइप ऐसी हो जाएगी जिनमें ये पांचों फॉर्मूले के साथ सारे क्वेश्चन अपन करवा देंगे, ठीक है। तो बैठ के पढ़ाई कीजिए। 2 सीट मैंने कंप्लीट करवा दी है, ट्रिग्नोमेट्री करवा दी है, हाइट एंड डिस्टेंस अपने को करवा दिए। इन दोनों चीजों के क्वेश्चन बैठ के कीजिए और सोल्व कीजिए, टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए, जितना ज्यादा पढ़ाई को टाइम दोगे उतना ज्यादा अच्छा आपके लिए रहेगा, आप अच्छे से क्वेश्चन कर पाओगे, ठीक है। तो सारी बातें हैं, बैठ के पढ़िए, और तब तक के लिए ये जो जितने क्वेश्चन मैंने करवा दिए सारे करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ठीक है। थैंक यू सो मच।